फ्रेंड्स। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई ही कहाँ। तो चलो थोड़ी सी वीडियोस देखा जाए। पैदा होने वाले तो फर्स्ट में मुझे सर्च करने दो। तो हेलो स्टार्ट एक ही देखूंगी बट अकेले फोटोग्राफ तस्वीरें हमें उन पलों को कैद करने देती हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। पर अगर कभी यही तस्वीरें जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं हमारे लिए एक श्राप बन जाए तो? डैन अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में था। कहने को तो वो टीम का हिस्सा था, पर वो अपना ज्यादातर टाइम सब्स्टिट्यूट बनकर बेंच पर ही बिताता था। उसका टीम में होना न होना एकदम बराबर था। डैन के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। होना ना होना तो छोड़ देता ना, क्यों है? सॉरी। इसलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता रहता। डैन को बुरा तो लगता था, पर उसके अंदर किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन स्कूल में बास्केटबॉल टीम की ऑफिशियल फोटोग्राफ लेने एक फोटोग्राफर ने सबकी फोटोज खींची। अगले दिन टीम के कोच ने सभी को उनकी फोटोज का एनवेलप दिया, पर जैसे ही डैन ने अपना एनवेलप खोला तो वो चौंक गया। टीम फोटोग्राफ में जहां वो बैठा था वो सीरियसली तो मुझे याद करने दो। यहाँ पे बैठा था ना? हाँ, यहाँ पे क्यों बैठा था? ही खाली थी। डैन को ये बात बहुत अजीब लगी। वो स्कूल के बाद सीधा उस फोटोग्राफर के स्टूडियो चला गया। वहां जाकर उसने जैसे ही उस फोटोग्राफर को अपनी खाली फोटो दिखाई तो वो फोटोग्राफर भी फोटो देखकर काफी कंफ्यूज हो गया। डैन उस फोटोग्राफर से उसकी एक और फोटो लेने के लिए जिद करने लगा। फोटोग्राफर बहुत बिजी था, इसलिए उसने डैन को मना कर दिया। पर उस फोटोग्राफर ने जमीन से कपड़ा हटाया और एक सेफ खोलकर उसमें से एक बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा निकालकर डैन के हाथ में थमा दिया। उस कैमरा को देखकर डैन बहुत खुश हुआ। एक फोटोग्राफ के बदले में एक एंटीक कैमरा। डैन उस फोटोग्राफर को शुक्रिया कर वहां से चला गया। घर में घुसते ही डैन कैमरा को अपनी तरफ कर उसका लेंस साफ करने लगा और तभी अचानक से कैमरे से एक फोटो खींची। लाइट फ्लैश होते ही इंस्टेंटली उस कैमरा में से एक फोटो बाहर आया। उस फोटो में एक लड़के की टी शर्ट थी जो कंधे से फटी हुई थी। डैन को लगा कि शायद वो कोई पुरानी फोटो होगी। कुछ देर बाद डैन जब अपने कमरे में जा रहा था तभी दरवाजे से निकली हुई एक कील से खींचकर उसकी टी शर्ट कंधे से फट गई। जो फोटो उस कैमरा से निकली थी, डैन ने उसे वापस देखा और वो दंग रह गया। उस फोटोग्राफ में कोई और नहीं बल्कि डैन खुद ही था। इतने में ही मेरे को लग रहा है जो गंदे चीज वो उसके बाद होने वाला है उसको दिखा रहा है। मतलब ये फोटो दिखा रहा था। ये अचानक से डैन की बहन घर वापस आ गई। डैन से अचानक से कैमरे का क्लिक बटन दब गया और घर में पड़े एक वास की फोटो खिंच गई। कुछ ही सेकंड्स बाद डैन की बहन के बैग से टकराकर वो वास नीचे गिरकर टूट गया और डैन ने जब कैमरे से निकली फोटोग्राफ देखी तो उस फोटो में जमीन पर वही वास टूटा हुआ पड़ा था। डैन बहुत ज्यादा डर गया और उसने उस कैमरे को अपनी अलमारी में लॉक करके रख दिया। अगले दिन सुबह नॉर्मल दिन की तरह वो अपने स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट के चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला उसके होश उड़ गए। उस लॉकर में उसे वही कैमरा दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंचा, पर उसी वक्त वहां उसकी टीम का एक मेंबर जेम्स आ गया।
जेम्स एक बहुत बड़ा बुली था और डैन को हमेशा से परेशान करता आया था। उसने आते ही डैन के कपड़े उठा लिए और उन्हें इधर उधर फेंकने लगा। डैन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने वो कैमरा बाहर निकाला और जेम्स की एक फोटो खींची। क्रिकेट वर्ल्ड कप जोरों शोरों पर है और इससे बेटर क्या टाइम है अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से पैसे कमाने का। मोस्ट बेट एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपनी स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शंस और गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं। ऑलरेडी 5 मिलियन लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। सिंपल येस और नो क्वेश्चंस आंसर करके आप हर दिन 6,000 और हर महीने 27,000 रुपए तक इजिली जीत सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, मोस्ट बेट में है एविएटर, अंदर बाहर जैसे हजारों गेम्स। 100% रियल मनी, 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन, 20 मिनट में विड्रॉल्स और